जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ब्रायोफाइट्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद में हमने देखा उसमें जो भी हैबिटेट था उसके बारे में देखा, न्यूट्रिशन के बारे में देखा, हमने नेचर के बारे में देखा, हमने रूट्स के स्थान पर राइजोइड्स पाए जा रहे थे, इनका काम था क्या, मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करना, उनके बारे में देखा। रिप्रोडक्शन देखा हमने फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा, और था सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। जब वेजिटेटिव की बात की हमने, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की, तो कह रहा है आपका क्या कह रहा है, एक तो फ्रेगमेंटेशन मेथड आपसे ये कहता है, मान लो ये कोई भी क्या है ब्रायोफाइट, अगर ये टूट कर किसी भी कारण से इसके 10 भाग हो जाते हैं, 15 भाग हो जाते हैं, कितने ही भाग हो जाते हैं, तो प्रत्येक भाग प्रत्येक पार्ट से एक क्या हो जाएगा, एक नए ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक नए ब्रायोफाइट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही होता है बड वाला पार्ट ही कहता है, एक मान लो किसी भी कारण से यहाँ पे आउटग्रोथ निकल जाता है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर निकल जाती है, मतलब एक गांठ बन जाती है इसकी बॉडी के ऊपर, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, थैलस के ऊपर। अगर वो गांठ लाइक स्ट्रक्चर नोट, ठीक है ना, किसी भी कारणवश टूट जाए तो उस टूटे हुए भाग से एक क्या बन जाएगा, एक ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका ब्रांचेस। ठीक है ना, ब्रांचेस ये कहती है, मान लो ये क्या था, ब्रायोफाइट था, इससे किसी भी कारणवश इस प्रकार की ब्रांचेस निकलने लग जाती है, और ये ब्रांचेस जितनी ब्रांचेस निकलेंगी इस प्रत्येक ब्रांच से एक नए ब्रायोफाइट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। फिर आता है जैमा फॉर्मेशन। ओके, जैमा क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ नहीं होती है, लीफ लाइक होती है, लीफ पत्ती की तरह दिखने वाली। ये क्या होता है, किसी भी इसकी सरफेस पे टॉप पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं जैमा कप। ठीक है ना, जैमा कप के रूप में पाए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं, सीड की तरह, जैसे बीज होता है इस प्रकार से सीड की तरह छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। ये स्पोर्स जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशन क्या हो, जब भी इनको क्या मिल जाए, ग्रो करने के लिए वाटर मिल जाए, वाटर मिल जाए। ठीक है ना, इसी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, जब भी वाटर इनको मिल जाएगा तो यही होगी इसके लिए फेवरेबल कंडीशन। तो ये जैमा कप से जो सीड लाइक स्ट्रक्चर बनी है, जैमी बनी है, ठीक है ना, ये क्या बना लेगी, एक नए ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन कर लेंगी, आपस में फॉर्मेशन कर लेंगी। ठीक है ना, फिर आती है बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने कह दिया पहले ही, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हमेशा ये याद रखना है हमको कि 2 ऑर्गेनिज्म की यहाँ आवश्यकता होगी, एसेंशियल है, कंपलसरी है। ठीक है ना, एक होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल। मेल में हमेशा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में बनते हैं स्पर्म्स, बनते हैं। फीमेल में क्या बनते हैं, ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, अब स्पर्म किसके अंदर बने, स्पर्म का फॉर्मेशन जिसके अंदर होता है वो स्ट्रक्चर कहलाती है एंथ्रीडिया। ठीक है ना, एंथ्रीडिया के अंदर मोटाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, मैंने यहाँ से यहाँ एरो लगा रखा है, एक जगह से दूसरे के जाने वाले मोटाइल स्पर्म्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में पाए जाते हैं, एन की कंडीशन में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ओवा जो होता है, ओवा का फॉर्मेशन किस में होता है, आपके आर्किगोनिया के अंदर, और ये एक लॉन्ग नेक्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लंबी गर्दन वाली नली के समान संरचना है। ठीक है ना, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है, और ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है ना, क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, एक जगह अपनी जगह से नहीं जा सकता, लेकिन ये धीरे धीरे क्या रिलीज़ करता है, मैलिक एसिड जो कि करता है स्मेल, एक स्पेशल फ्रेगरेंस रिलीज़ करता है, जिसके कारण कोई भी इसका जो स्पर्म है, ठीक है ना, वो क्या होता है, किस पर जाता है, आर्किगोनिया की सरफेस पर पहुंच जाता है। आर्किगोनिया की सरफेस पर पहुंच जाता है। ठीक है ना, अब अगर ये आर्किगोनिया की सरफेस पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसका ओवा से फ्यूज़न होगा, किससे, ओवा से
ओवा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूज़न हो जाएगा। फ्यूज़न ये कहता है कि जब भी फ्यूज़न होगा तो यहाँ पे स्पर्म क्या थे, हैप्लॉइड कंडीशन में, एन कंडीशन में थे। ओवा क्या थे, हैप्लॉइड कंडीशन, एन कंडीशन में। तो एन और एन मिलके क्या बनाएंगे, 2n वाली कंडीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2n वाली कंडीशन। तो ये जो स्पर्म का फ्यूज़न हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद में कंडीशन बनती है ज़ायगोट, कंडीशन बनती है ज़ायगोट बोलते हैं उस कंडीशन को, ठीक है ना। तो ये हमेशा 2n की कंडीशन में मिलती है। किस कंडीशन में मिलती है, 2n की कंडीशन में। अब यहाँ क्रोमोसोम नंबर तो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। मेल में कितने थे, n थे, इस पर फीमेल में कितने थे, n थे। तो यहीं पर क्या हो जाता है, हाथ के हाथ मियोसिस हो जाता है। कौन सा डिवीज़न हो जाता है, मियोसिस, जिससे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। जिससे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। थोड़ा डिटेल का प्रोसेस है। क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आधे होने के बाद में वापस से किस कंडीशन में आ जाएंगे, एन की कंडीशन में आ जाएंगे। किसकी कंडीशन में आ जाएंगे, एन की कंडीशन में आ जाएंगे। एन की कंडीशन में धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद क्या हो जाएगा, आपके एक नए ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका नए ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद में हम लोग चालू करते हैं क्या, इसके बाद में हम लोग चालू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इसमें अगर क्लासिफाई किया जाए, फर्स्ट क्लासिफाई किया हुआ है किसमें, लिवर वर्ड्स में। लिवर वर्ड्स में इसको क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। लिवर की शेप कैसी होती है, थोड़ी सी कुछ इस प्रकार से इसकी शेप पाई जाती है। लिवर के समान शेप पाई जाती है, इसीलिए इस प्रकार के ब्रायोफाइट्स को बोला गया है लिवर वर्ड्स। क्या बोला गया है, लिवर वर्ड्स बोला गया है, ठीक है ना, लिवर वर्ड्स बोला गया है, ठीक है। तो अब अगर इन्हें बोला जाए तो दूसरी भाषा में भी इन्हें बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ऊपर की तरफ एक क्या निकल रहा है, राइनो की तरह हॉर्न निकल रहा है। हॉर्न होता है एक सींग, ठीक है ना, हॉर्न होता है क्या, सींग। तो इसीलिए इनको हॉर्न वर्ड्स भी कुछ जगह बोल दिया जाता है। जैसे एंथोसेरोप्टाउसिडा के कोई भी सदस्य होता है, एंथोसेरोस हो, नोटोथाइलस हो, तो इनको क्या बोल सकते हैं, हॉर्न वर्ड्स भी बोल सकते थे, ठीक है, हॉर्न वर्ड्स भी बोल सकते थे। अब इनके लिए जर्नल कैरेक्टर्स की बात की जाए, इनके लिए यदि जर्नल कैरेक्टर की बात की जाए तो जर्नल कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, प्लांट बॉडी कैसी होगी, प्लांट बॉडी ऑफ लिवर वर्ड्स इज लीफ लाइक एंड गिव्स द अपीरियंस होता है समानता, अपीरियंस ऑफ लिवर के समान समानता शो करता है, ठीक है ना। थैलस स्ट्रक्चर क्या होगा, हमेशा स्मूथ पाया जाएगा। क्या होगा, स्मूथ होगा, ठीक है ना। या कह सकते हैं अपर लेवल, ठीक है ना, अपर सरफेस। द अपर सरफेस ऑफ थैलस इज स्मूथ। क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ कंडीशन में पाया जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाती है इसमें राइजॉइड्स की, जो कि हमने देखा हेयर लाइक प्रोजेक्शन से रूट के स्थान पर मिल रहे थे, हेयर लाइक प्रोजेक्शन से, तो क्या होंगे, राइजॉइड्स आर यूनिसेलुलर, मतलब एक बार जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर से निकला तो इस प्रकार से ही होगा, बीच में क्या है, डिवाइडेशन नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना, और एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, यूनिसेलुलर कॉमा स्मूथ एंड ब्रांच्ड,
एंड ब्रांच, ब्रांच मतलब इस प्रकार से ब्रांचिंग निकल सकती है, जैसे पेड़ों में निकलती है इस प्रकार से, ठीक है ना। ओके, अगर लिवर्ड बर्ड्स की बात की जाए तो इसकी प्रत्येक सेल में, एवरी सेल में, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उसकी वो कैसा होता है, साइज में या शेप में थोड़ा बड़ा पाया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एवरी सेल हैव एवरी सेल ऑफ थैलस हैविंग वन लार्ज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता ही है, भोजन निर्माण में काम करता है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है ना। ओके, और अगर करेक्टर की बात की जाए, और अगर करेक्टर देखे जाए तो और करेक्टर के रूप में क्या हो सकते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्पेशल टाइप के क्या हो सकते हैं, सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि हमने बात की थी एंथ्रीडिया की बात की, ऑर्किगोनिया की बात की, ठीक है ना। और फ्लैजिलेटेड क्या हो सकते हैं, मतलब मोटाइल स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है या एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by the formation of sex organs born on special branches, ठीक है ना। अब इसके अगर बात की जाए, इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है रिक्सिया। क्या हो सकता है, रिक्सिया और मार्केंशिया, एंथोसिरोस, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये क्या हो सकते हैं, इसके अच्छे एग्जाम्पल हो सकते थे। फिर अगर बात की जाए, पहला हो गया था आपका लिवरबर्ड, सेकंड था आपका मॉसेस। क्या हो जाएगा, सेकंड आपका मॉसेस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्लास अगर बनाई जाए तो किसकी क्लास होती है, ब्रायोप्सिडा। क्या होती है क्लास का नाम होता है इसकी ब्रायोप्सिडा, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर कंडीशन दी जाए, इसके लिए कंडीशंस होती है, जैसे क्या होता है, शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस में उगता है, जैसे कि लिख सकते हैं दे ग्रो इन moist and shady places। कुछ जो मॉसेस की हम बात करते हैं वो बॉक्स में भी, मतलब दलदल की जो सबमर्ज्ड एरिया होता है, दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है ना, इसमें भी क्या हो सकती है, उग सकती हैं, ठीक है ना। क्या हो सकता है, उग सकती हैं, ठीक है ना। अब बात की जाएगा लीफ लाइक बॉडी की, द लीफ लाइक लोब होता है, ऊपर का जो निकला हुआ पार्ट होता है, हमने इसमें देखा था जैमा वाले रीजन में, इस प्रकार का, ठीक है ना। लीफ लाइक लोब का एक्चुअल मतलब होता है कमरा, ठीक है ना। लोब ये क्या होता है, सिंपली फॉर्म्ड होता है, आर सिंपल एंड यूजुअली with a distinct non-vascular midrib। मिडरिब क्या होती है, मान लो कोई भी लीफ है, ठीक है ना, लीफ में बीच में एक रेखिस पाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। इस जो पार्ट होता है जो लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसे बोलते हैं मिड रिब, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो मॉसेस होते हैं इनमें मिडरिब नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। मिडरिब क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना। अगर राइजोड्स की बात की जाती है, हमने ऊपर देखा लिवर बर्ड्स में क्या थे, यूनिसेलुलर थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो
multicellular. The rhizoids are multicellular एंड क्या हो जाएंगे, ब्रांच्ड हो जाएंगे. और क्या हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं. ठीक है ना. सेक्स ऑर्गन के लिए वही होता है एंथ्रीडिया पाया जाए, आर्किगोनिया पाया जाए. ठीक है ना. तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल होते हैं फ्यूनेरिया, स्फेगनम या पॉलीट्राइकम बोल सकते थे, एक्सेट्रा. तो हमने आज इसका क्लासिफिकेशन देखा. क्लासिफिकेशन में हमने लिवर बर्ड्स और मॉसेस देखे हैं. ठीक है ना. लिवर बर्ड जो कि लिवर की तरह आपको अपीरियंस देते हैं, राइजोइड्स यूनिसेलुलर कंडीशन में पाए जाते हैं, ब्रांच पाए जाते हैं. यहाँ पे मल्टी सेलुलर थे राइजोइड्स. ठीक है ना. ब्रांच तो थे यहाँ पे भी, लेकिन ये कुछ मॉइस्ट कंडीशन में और बॉक्स कंडीशन जिसे दलदली क्षेत्र बोला जाता है उनमें उग सकती थी मॉक्स. थैंक यू.